Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये हम लोग का 3-4 दिन का जो इवेंट था, तो स्टार्टिंग से एयरपोर्ट से लेके डिपार्चर तक और इवेंट पूरा ऑल इवेंट का साथ और हम बहुत कवरेज किया और इतना डेडिकेशन विदाउट अपना खुद आके इतना कवरेज किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हांसी मेहुल मेरा सर आया था, वो स्पेशली एक मोमेंटो अंडमान न्यूज़ 24 को दिया है तो उसका तरफ से, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कूड़ों की तरफ से। तो ये हमारे याद के लिए और अंडमान का कूड़ों के लिए डेवलपमेंट के लिए आपने जो भी काम किया, जो भी मीडिया का, सोशल मीडिया के थ्रू आपने जो भी आगे सर्कुलेट किया, उसके लिए मैं सर दिल से अमीन भाई को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू। अंडमान न्यूज़ चैनल 24/7 को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो डेडिकेशन और मेहनत, जो आपने जो कवरेज किया है, जो हमारे जो जितने जो बचे हुए जो हमारे जो बच्चे हैं जो कूड़ों से जो मतलब अभी तक हम लोग पहचान नहीं पाए हैं, तो मैं इस 24/7 चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी न्यूज़ देखते हैं वो कांटेक्ट करिए और कूड़ों में ज्वाइन करिए। और इसके साथ मैं न्यूज़ चैनल को धन्यवाद बोलूँगा कि आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ आपने दिखाया है और इन फ्यूचर आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इत्तला किया था कि आज एक टूर्नामेंट होने वाला है चोलदारी पे, जो कि कुड़ो मिक्स मार्शल आर्ट का फर्स्ट टूर्नामेंट अंडमान एंड निकोबार में होने जा रहा है। तो उसी की कवरेज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज के इस टूर्नामेंट में कौन विजेता बनता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन आगे जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस प्रतियोगिता में कोई विजेता बनता है तो उसे नेशनल खेलने का भी मौका मिलेगा। देखिए कि क्या होता है अंदर।
आते आते हेड का टच हुआ आते और नहीं आओ 6-0 होगा आते आते Zero, pitch. होगा 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 और सीधा सीधा ओके तो अब हम बात करेंगे नित्यानंद जुबेकर जो कि गोवा से है और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में आज जज थे। उनसे जानेंगे चंद शब्दों में कि आज के इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बताएंगे सर। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। मैं इतना चाहता हूँ ये जो गेम है कूडो, उसको सेफ्टी के लिए सब इक्विपमेंट दिए हैं, फुल कांटेक्ट गेम है और इसमें मज़ा है। जैसे कि हम जब फाइट करते हैं तब उसमें जूडो का टेक्निक, ग्रैपलिंग, ग्राउंड फाइटिंग, हैंड फाइटिंग, लेग फाइटिंग सब कुछ है। अगर कोई पर्टिकुलर गेम है तो वो थ्रोस का टेक्निक रहेगा। फॉर एग्जांपल जूडो बॉक्सिंग रहेगा तो हैंड फाइट रहेगा, किक बॉक्सिंग रहेगा तो किक फाइट रहेगा, अगर रेसलिंग रहेगा तो ग्राउंड फाइट रहेगा। तो इसमें इतना मज़ा है, बच्चों को हर तरह का मज़ा मिलता है उसमें। स्पोर्ट फुल एनर्जी लगाने को मिलती है। तो बच्चे का अगर फुल एनर्जी लगा के गेम करना होता है तो एक कूडो गेम है। अभी ये बच्चों को देखते हुए बच्चे जो कर रहे हैं कूडो फाइट वो अच्छे कर रहे हैं और इनको अभी बहुत ट्रेनिंग भी चाहिए। जब वो बच्चे पार्टिसिपेट होंगे तो डेवलप होंगे, उनका अच्छा परफॉर्मेंस बेटर होगा नेशनल के लिए। तो ये बच्चों का कहना है आप टूर्नामेंट में पार्ट कुछ बच्चे नहीं लेते हैं तो हर बच्चों ने पार्ट लेना चाहिए। ये आपकी एग्ज़ाम है, ये आपकी टेस्ट है। आप जो रोज़ क्लास सीखने के लिए क्लास में जाते हैं उसका आपको ये ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको दिखाने को मिलता है आपका टैलेंट। सर हम जानना चाहेंगे यहाँ पर दो जो बोर्ड रखे हैं वाइट कलर और ब्लू कलर का, इसमें शिरो और एओ लिखा है। सर हम जानना चाहेंगे सर इन दोनों का क्या मतलब है? इसमें क्या है, ये जो गेम जो डेवलप किया है जापान से जिकुत्सो अजुमा ताकाशी, तो उसने सोच समझ के इसमें चेंजेस करके बाद में वर्ल्ड में लाया है। 87 कंट्रीज़ में, भारत में 31 स्टेट्स में है सभी, जैसे कि 28 स्टेट्स और बाकी के 8 यूनियन टेरिटरी है, सब में है। अभी हम लोग ये 2011 से गेम चला रहे हैं, अभी आज 12, 13, 14 साल हो गए। लेकिन इसमें ये जो गेम लाया अक्षय कुमार ने लाया है, मेहुल वोरा ने इंडिया में लाया है, मैं सोच समझ के लाया होगा ना, पूरा स्टडी करके लाया है गेम। मैं खुद मेरा बैकग्राउंड है 25 साल से 30 साल से कराटे का, बट मैंने सब मार्शल आर्ट में से गया हूँ, लेकिन मैंने को कूडो सबसे नंबर 1 लगा। आप खुद पहले कराटे करते थे, उसके बाद आपने कूडो ज्वाइन किया? कूडो ज्वाइन किया। जैसे कि हमारा पहले अक्षय कुमार का कराटे टूर्नामेंट होता था, तो फिर सर ने सोचा कि इससे बेटर गेम हमको लाना है इंडिया में और कूडो लाया, तो हमने वो कंटिन्यू किया।
ऐसा। और हमको अभी आपने जो सवाल पूछा शिदो हांसुकुइच, कोई भी गेम में वार्निंग होता है, ये मार्शल आर्ट फाइटिंग का गेम है, इसमें अगर वार्निंग रहेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, कल ओपोनेंट दो फाइट करेंगे, इंजर्ड करेंगे ओपोनेंट को और जीतेंगे। तो यहाँ बिना इंजरी किए आपको खेलना है और जीतना है, क्योंकि कभी भी क्या होता है अगर आपने जॉइंट पे नी पे मारा तो इंजरी होगी, तो जॉइंट पे नी पे मारने पे गले पे मारने पे वार्निंग है। तो शिदो बोले तो क्या है, अलर्ट है, तो बाद में अगर आपको पता होना है आंसू को ईच आएगा तो ओपोनेंट को 1 पॉइंट मिलेगा। अभी इसमें भी है, अगर तीसरी बार आपने रिपीट किया तो आंसू को नी यानी 2 का वार्निंग है, तो ओपोनेंट को और 2 मिलेगा, पहले 1 मिला फिर 2 मिला, तो क्या आप रॉन्ग खेलोगे तो ओपोनेंट जीत जाएगा, दूसरों की गलती की वजह से पॉइंट उसको चले जाएगा। हाँ ऐसा। तो खेल ऐसा आपको खेलना है कि बिना कोई इंजरी किए, बिना गलत टेक्निक किए आपको खेल के जीतना है, वही सच्चा फाइटर है। तो नित्यानंद सर, हम जानना चाहेंगे कि आज जितने बच्चे विजेता यहाँ पे हुए, इन सभी का सर यहाँ से आप लोगों ने जैसे बताया कि इन सभी को नेशनल के लिए लेके जाएंगे, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या है, अभी सोचा तो मैं गोवा से हूँ, अगर टूर्नामेंट हिमाचल में होता है या पुणे में होता है तो बहुत नज़दीक है, तो वहाँ का ट्रेन में आप जा सकते हैं। हर बच्चों को नॉन एसी का ट्रैवलिंग किया तो 1000-2000 में हो जाता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से बच्चा अगर जाएगा तो बोट से 5-6 दिन लगेंगे, तो बिल्कुल, या फ्लाइट से जाएगा तो फिर उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 20-30-40 हज़ार, डिपेंड सीज़न, तो मुश्किल हो जाता है यहाँ के बच्चों को। तो मैं कहना चाहता हूँ अंडमान के निकोबार के लोगों को कि ऐसे बच्चे हमारे पास अंडमान में है जो बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऊपर जाके मेडल ला सकते हैं नेशनल में। और नेशनल क्या होता है, अंडमान में हो नहीं सकता है, क्योंकि पूरा भारत के बाकी के स्टेट्स है, तो सबको लाना पड़ेगा इधर। बिल्कुल भी, बहुत सही। तो एक अंडमान जा सकता है उधर, किसी का बजट में नहीं होता है, तो लोगों ने ऐसे अपने जो फ्री पढ़ा रहे अंडमान के सर दामियान सर, वो अपना कोई निःशुल्क पढ़ा रहे, अपना कुछ पैसा नहीं, उसका ये विश है कि बच्चा यहाँ से जाए नेशनल को खेले। अगर कोई भी बच्चा, पेरेंट्स, आप अगर फीस नहीं दे रहे तो जमा करके वो फीस रखो और उसका अपने ही बच्चों को यूज़ करो नेशनल में जाने के लिए। और कोई भी आगे आके ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, तो कि अंडमान का नाम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर से बात करके हमने जाना कि किस तरीके से सर ने बताया कि बच्चों का यहाँ पर खेल देख के उनके लिए सर गोवा से, महाराष्ट्र, मुंबई से यहाँ पर आए, उनका परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने। और पेरेंट्स जितने भी हैं उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल भी सही बात है, दामियान सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को मुफ्त में क्लासेस दे रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे पिछली बार जब आए तो इतने सारे स्टूडेंट थे यहाँ पे, देख के काफ़ी अच्छा लगे हमें काफ़ी अच्छा लगा हमें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बच्चों में जागरूकता आई, वो लोग भी यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ खेल खेल रहे हैं। और कूडो बहुत ही अच्छा गेम है, मज़ेदार गेम है, बहुत ही डिसिप्लिन वाला गेम है। तो यहाँ से जितने भी लोग मेडल आज लेकर अपने घर को चले गए और जितने भी लोग हार गए, जो अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी मैच को नहीं जीत पाए, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि काफ़ी और मेहनत करें और कोशिश करें कि अगले टूर्नामेंट में भाग लेने का और मेडल जीतने के लिए। डायमंड सर जो कि आज के इस मैच के रेफरी रह चुके हैं। और तो और हम ये भी बताएंगे आपको कि दामियान सर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इकलौते कोच है जो कि कूडो मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते हैं। इनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि पहली दफ़ा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये टूर्नामेंट करा के उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद आफ्ताब भाई। महसूस किया जब जिम्मेदारी मिला तो मुझे फर्स्ट तो मैं डेवलपमेंट किया कि एक बच्चा होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी मैं टूर्नामेंट करा सकता है। तो मैंने एक स्टूडेंट को मैं तो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ बढ़ाया पहले, फिर मुझे लगा कि कैंप का साथ साथ एक मैं नेशनल रेफरी बुलाऊँ जो बाहर से KFI एसोसिएशन से रेफरी बुलाऊँ और उसका जरिए मैं उसका साथ सीखूँ और उसका सामने रेफरी करूँ ताकि मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो और तब वो एक सही डिसीज़न पे जाए। जैसा कोऑर्डिनेटर कुछ भी होता है तो मैच कंट्रोलर वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात कही आप। अगर मैं एक गलत डिसीज़न किसी को हरा भी सकता है, जिता भी सकता है, तो वो होना नहीं चाहिए। और मेरा बिहाफ में जब मेरे पास जिम्मेदारी मिले, मेरे लिए मेरा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, जब रिंग में उतरा है तो जो ओपोनेंट स्ट्रांग है पर पॉइंट ले सकता है, वो भी रूल ही घास से उसको मैं वही विन हो सकता है कूड़ों में। ये नहीं कि इससे यह चलेगा इसमें, क्योंकि हम लोग जैसा 8 जने यहाँ बैठे हैं, जब सब मैच कंट्रोलर सभी का फोकस होता है कहीं से गलत डिसीजन नहीं होना। तो ये कोई फॉल भी करता तो वहाँ से इशारा होता है कि ये फॉल करता है। तो रेफरी का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और बहुत मामूली चीज़ नहीं है कि स्टेट टूर्नामेंट एक डिसीज़न। तो उसके लिए मैं भी मेंटली प्रिपेयर होना था और मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए था
कि कैसा करना है, कैसा ड्रॉ शीट होता है, कैसा क्या होता है, कुछ में स्कोरिंग कैसा, तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस बिना में हम लोग नहीं कर पाते। तो ये कैम्प का जरिए में मुझे भी ऐसा लगा कि जब मैं स्टेट टूर्नामेंट कराऊंगा तो मैं नेशनल बॉडी से किसी एक रेफरी को बुलाऊंगा और वो उसका बिहाफ में मैं यहाँ पे रेफरी बन के मैं यहाँ पे मैच को कराऊंगा। बच्चों का मोराल भी डाउन नहीं होना है। मोरल डाउन एक स्पोर्ट्समैन को बहुत ख़राब कर देता है, बहुत पीछे। बिल्कुल सही बात। अगर किसी को एक को मेडल नहीं मिलता है, अप एंड डाउन ओके, हार को भी एक्सेप्ट करना है, जीत को भी एक्सेप्ट करना, हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। तो हमें तो यही सोचते हुए और कोई ये ना लगा कि कोई गलत डिसीजन हुआ, इसलिए मैं ये नेशनल बॉडी से वहाँ से नेशनल कोच को बुलाया, रेफरी को बुलाया, जो यहाँ उसका बिहार में स्टेट टूर्नामेंट हो। पहले इसलिए 3 दिन पहले ट्रेनिंग कराया कि उसको ये भी ना लगे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिला, एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिला हो, ऐसा भी कोई ना सोचे। तो ये मेरा प्लानिंग था कि 3 दिन जम के ट्रेनिंग करे सुबह से शाम तक, जब टूर्नामेंट करे तो हम लोग को वो एक्सपीरियंस भी पता चले कि फॉल क्या है, गलत क्या है, कैसा गिरना चाहिए, कैसा फॉल होना चाहिए, कैसा होने से कैसा पॉइंट है, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तभी मैं इसके बाद टूर्नामेंट कराया। यहाँ से जो गोल्ड जीता है, यहाँ से जो अभी नेशनल हम लोग यहाँ पे स्टेट चैम्पियनशिप में जो गोल्ड जीता है या जो भी मेडल्स जीता है, तो अभी जो हम लोग सेकेंड नेशनल कूडो चैम्पियनशिप हिमाचल में हो रहा है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा को लेके जाऊँ। वहाँ जाके हम लोग यहाँ से मैक्सिमम बच्चा जाएगा तभी हम लोग अंडमान के लिए ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है जाने का, एक गरीब बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है लेकिन उसका बैकअप नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना गरीब है, जितना गरीबी देखा, वो ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्ट्रॉन्ग है फाइटिंग में, लेकिन उसका पीछे बैकअप नहीं है। बैकअप का मतलब कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं, अगर यहाँ से अगर टिकट हिमाचल भी जाना है तो आना जाना फेयर, वहाँ का सब कुछ खर्चा मिलेगा तो 50,000 पड़ जाता है पर स्टूडेंट का। अब लेकिन अच्छा प्लेयर है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, फिर जिसका कैपेबिलिटी है अभी उसको लेके जाना पड़ता हम लोग को, इसका पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स। अभी हम तो इसमें हम चाहता है कि जो पैसा वाला पार्टी है, स्पॉन्सर है, बड़ा बड़ा कंपनी है अंडमान में, जो कूडो मेरा स्टूडेंट जब जाएगा तो उसको स्पॉन्सर करे तो हम लोग नाम भी देंगे, स्पॉन्सर करे। क्यों? गरीब बच्चा को हमें नहीं बोलता जिसका पास पैसा है उसको स्पॉन्सर करे, लेकिन अगर गरीब के लिए अगर स्पॉन्सर उस टाइप का कीजिए, किट ले लीजिए। जैसा किट हम लोग 10-12 हज़ार के अंदर एक किट पूरा ऊपर से नीचे का मिलता है, तो वो किट को एक जब तक सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है तो हम लोग टूर्नामेंट में जाके क्या करेंगे। हर किट होता है, हेलमेट आप देखा होगा, चेस्ट गार्ड, नाइम गार्ड, सब कुछ होता है। तो अगर हम लोग किट भी प्रोवाइड कर दे कोई स्पॉन्सर पार्टी, तो ये बच्चे लोगों के लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। ये बच्चे लोग अपना फेयर आने जाने का क्या दे सकता है। तो ये सब बहुत ये सब माइंड में आता है, वो ऐसा होने से हम लोग अच्छा और एक कूडो का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति कम होने की वजह से प्रदर्शन नहीं कर पाते। द्वीपों के लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों को सपोर्ट करें, इन आगे जाने के लिए इन्हें और मेहनत करने के लिए अपना थोड़ा सा सपोर्ट दे, जिसकी वजह से हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम रोशन हो, लोग आगे जाए, इसी से अंडमान की तरक्की होगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का विकास होगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा दायमन सर आपसे बात करके, जान करके कि आपने कितनी मेहनत की है इस प्रतियोगिता को कराने के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए खास करके। हमने ये भी सुना है कि आप कई जगह जा करके बच्चों को सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हमने ये भी सुना है कि एक पेशेंट है यहाँ पर जो कैंसर पेशेंट था, कूडो मिक्स मार्शल आर्ट को करने के बाद में उसकी जो अभी की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। एक्चुअली मैं एक दिन 11 शर्मा का स्टूडेंट है, वो 11 साल का है, साई गणेश बोल के। तो एक दिन रात को उसका पापा आया और बोला कि मेरा बेटा ना ये है, आप क्या इसको एडमिशन करेगा? बोला हम बोला मेरा तरफ से मोस्ट वेलकम है, बोला मेरी तरफ से जो फिज़िकल एक्टिविटी हो वहाँ कर लेगा, बोला। तो उसका कंडीशन ठीक नहीं था, फिर भी मैंने उसको लिया। सबसे पहले मैं उसको स्टेज में लेके जाकर, सबसे पहले स्टेज जिस दिन आया हो तो सबसे पहले मैं स्टेज में लेकर उसको सबसे क्लैप कराया, और सबसे मैं उससे गलत, दुनिया बोलता कि कैंसर है उसको छूना नहीं, ये नहीं, मैं नहीं समझता। बीमारी किसी को भी हो सकता है, हम लोग ना किसी को बोल सकता बीमारी ये है। हम उसको आया, सबको सामने बोला, क्लैप, सबको बहुत अच्छी। उस दिन से मेरा दिल में उसका एक जगह था, वो बच्चे का दिल में उसको कूड़ो लगा, उसको माइंड ऐसा डाइवर्ट हुआ, 1.5 साल के अंदर उसका कैंसर ठीक हो गया। अभी खाली रिव्यू में जाता, उसका वो रिव्यू वाला मेरा फ़ोटो मांगा, जो वहाँ रिव्यू होता है जहाँ पे चेन्नई जाकर रिव्यू कराता है, तो आपका कोच कौन है कूड़ो का, तो मेरा फ़ोटो मांगा, वो मेरा घर में, उसका घर में मेरा फ़ोटो लगाया, बोला आप मेरे लिए भगवान है, बोला।
तो मैं एक दिन मेरा आँख में आंसू आ गया। मैं भगवान तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाला गोल्ड घर से जो मैं कैंसर पेटा, उसका पापा उस 11 साल का बच्चा के लिए 30 लाख खर्चा कर चुका है, यहाँ वहाँ उधारा करके। उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन वो 30 लाख से एक जान को बचाने के लिए किया। और मेरा पास आया, अभी कूड़ों में बिल्कुल ठीक हुआ। अभी नेशनल कल खेला, वो एक नेशनल भी खिला जो मेरा एक जीत था कि नेशनल भी खिलाना उसको। और स्टेट में कल का उसका फाइट आप देखिएगा तो उसका जो फाइट है गोल्ड मेडल इसलिए कल। तो ये मोटिवेशन उसका माइंड को हम डाइवर्ट किया और शारीरिक से पूरा तैयार हो गया और उसका बीमारी ठीक हो गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए मुझे कि मैं कूड़ों के ज़रिए मैं उसको ठीक किया। उससे मेरा वही ब्लेसिंग में आज जो मैं ये जो कैम्प कर रहा हूँ, बच्चों का ब्लेसिंग से हो रहा है। मेरा पास कुछ नहीं है लाइफ में, यही सीखा ब्लेसिंग लो, आगे बढ़ते रहो। कुछ नहीं हो, कुछ लेके आया नहीं है, कुछ लेके जाएंगे नहीं। अच्छा से रहना है, अच्छा से खाना है, अपना जीवन अच्छा से बिताना है। मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मीडिया को, यामीन भाई, खासकर यामीन भाई को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। एक बॉटम हार्ट मोस्ट में बहुत, एक बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई है वो, जो मुझे अपना समझता और कभी भी फ़ोन उठाता है, कुछ भी करता है और बिना बोले यहाँ पे कवरेज के लिए आया, उसको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू तब। तो अब हम बात करेंगे, हमारे बीच पर एक हीरो है, हमारे द्वीपवासियों का जो नाम रोशन करते हैं। आप सुनते ही होंगे कि आज यहाँ से कोई मेडल लेके आया, बाहर से कोई मेडल लेके आया। एक हमारे बीच पर एक ऐसे व्यक्ति है कौशिक माझिया जी, जो कि गोल्ड आज के इस प्रतियोगिता में उन्होंने पहली बार अंडमान में भाग लिया है। इससे पहले वो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। अब उनसे ही जानेंगे चंद शब्दों में कि वो आज इस टूर्नामेंट अंडमान में होते हुए देख उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम कौशिक माझी है। हमारे इधर पहले बार स्टेट टूर्नामेंट हुआ है और देखा है बाकी सा बहुत सारा बच्चा है जो अच्छा फाइट करता है। उन लोग को अगर चांस मिलेगा तो उन लोग नेशनल में जाके ज़रूर मेडल मारेगा, ये चांस है। अगर उन लोग का ऊपर उन लोग अगर ठीक से प्रैक्टिस करेगा तो हम तो ये बोलेगा कि जो आजकल का ज़माना में जो फ़ोन यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, जो ड्रग्स वगैरह करते हैं, उन लोग को हम यही बोलना चाहता है कि ये सब छोड़ के स्पोर्ट्स में ध्यान देगा। तो अगर बहुत सारे स्पोर्ट्स है हम लोग का अंडमान में, लेकिन अभी जो इंडिया में चलता है वो कूडो मिक्स मार्शल आर्ट, एक ऐसा गेम है जिसमें सारा मतलब आप कूडो करेगा तो आपको जूडो, कराटा, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो ये सब बराबरी है। कूडो में सब कुछ अलाउ है, तो कूडो करेगा तो आप फिट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो हम बोलेगा आप लोग आइए, आप लोग ज्वाइन करिए, सीखिए और अंडमान का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी, हम जानना चाहेंगे, हमने सुना है आप वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, क्या आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे लोगों को बता सकते हैं? एक्सपीरियंस आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। वर्ल्ड कप खेलना कोई आसान बात नहीं है, ये हम भी समझते हैं। हमने देखा है आपको फाइट करते हुए, इसीलिए हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी जागरूक करें। उनके नॉलेज में ये होना चाहिए कि हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीपों में कौन है, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर जाकर हमारे देश का, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम रोशन करते हैं। मैं तो पहले ये बात बताऊंगा कि पहले वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहले नेशनल खेलना पड़ता है, फिर नेशनल में गोल्ड मेडल मारना पड़ता है, फिर उसमें वर्ल्ड कप टाइल होता है, वो उसमें सिलेक्शन होना पड़ता है, उसका बाद जाके वर्ल्ड कप खेलना पड़ता है। कौशिक जी, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आप अकेले ऐसे प्लेयर हो अंडमान एंड निकोबार से जो कूडो मिक्स मार्शल आर्ट को लेकर काफ़ी सोचते हैं और वर्ल्ड कप तक भी गए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि बाहर पर जो वर्ल्ड कप खेलने आते हैं अलग अलग देश से, अलग अलग कंट्रीज से, उन सभी का कैसा मुकाबला होता है आपके साथ, कैसा टक्कर भरा मैच होता है? टक्कर उन लोग भी सभी अच्छा फाइट करते हैं। अभी प्रैक्टिस का ऊपर है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका फाइट उतना अच्छा होएगा। अंडमान में जो सारे बच्चे सब स्ट्रॉन्ग हैं, सभी के सभी। अभी अगर इन लोग को मौका मिलेगा तो इन लोग भी ज़रूर जा सकेगा उतना, तो लेकिन प्रैक्टिस का ऊपर है। अभी नेशनल में जाएगा तो अगर जैसे कि स्टेट है, जितना सारा स्टेट है, सारा स्टेट आएगा तो आपका कंपटीशन उतने मिलेगा। कंपटीशन तो रहेगा हर साल, आप सब कुछ में कंपटीशन रहता ही है, लेकिन आपको टक्कर देना है। आपको अगर सिर्फ जीतने का सोच नहीं रखना है, आपको ये रखना है कि हम लोग का अंडमान का इज्जत आपका हाथ में है। जो बच्चे हैं जिनके पास जो सभी मेडलिस्ट हैं, उन सबसे बात करते जानते हैं उनसे कि आज उन्हें कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट में भाग लेकर। जय हिंद। मेरा नाम कुमकुम है। आज मेरा टूर्नामेंट था, मैंने गोल्ड मेडल लिया है
हमारा जो फ़ाइट था बहुत डिसिप्लिन और बहुत रूल एंड रेगुलेशन के साथ हुआ था। मैंने अपना बेस्ट दिया फ़ाइट में और मैंने गोल्ड मेडल लाया। अपना बेस्ट देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या नाम है आपका? सौमिक मंची। सौमिक, आपका पहला एक्सपीरियंस था? जी पहला एक्सपीरियंस है। आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या बताना चाहिए? कूडो इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत करेगा वही स्ट्रांग बनेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या नाम क्या है आपका? रोनाल्ड। आज आपने कौन सा पद हासिल किया? गोल्ड फर्स्ट गोल्ड। ये आपका पहला टूर्नामेंट था? नहीं, मैंने नेशनल खेला है, स्टेट खेला है, इंटरनेशनल खेला है। जहाँ पर भी कोई भी अच्छा कार्य करता है तो हम वहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पहुँचे और आप लोगों तक वो बात पहुँचाए। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर एक कुडो मिक्स मार्शल आर्ट का बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे द्वीपों में पहली दफ़ा डायमंड सर ने, यहाँ के जो इकलौते कोच है जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम कराया, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों पे अवेयरनेस आया और यहाँ के बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन जागा कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी आगे जाने के लिए उन्हें एक ज़रिया मिला। कुडो मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसा ज़रिया मिला उन्हें कि एक डिसिप्लिन के साथ किसी खेल को जहाँ पर खेला जाता है, पूरे ईमानदारी के साथ। यहाँ पर नेशनल के कोच भी आए थे, जो नित्यानंद सर है, जो आज यहाँ पर हमारे बीच पर मौजूद थे। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड किया और उन्हें जो पॉइंट्स वगैरह थे उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर विजेता घोषित किया। इस तरीके का प्रोग्राम डायमंड सर कराते रहेंगे। तो आने वाले जो हिमाचल में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए भी स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, जो कि आने वाले चैम्पियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीपों का नाम रोशन करने का और मेडल लाने का। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।